बच्चे को आता सब कुछ है, अच्छे से प्रैक्टिस भी की थी, रिवीजन की थी, लर्न किया था एवरीथिंग, बट एग्ज़ाम में जाके पता नहीं क्यों नहीं ठीक से लिखा और गड़बड़ कर दी, सिली मिस्टेक्स हैं, मार्क्स नहीं आए। कॉमन प्रॉब्लम, बहुत सारे पेरेंट्स यही प्रॉब्लम लेकर आते हैं कि हम घर पे बहुत देर बिठाते हैं, पढ़ाते हैं, बच्चे को प्रैक्टिस कराते हैं और बच्चा करता भी है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन घर पे तो सब कुछ ठीक ठीक लिख भी देता है, ठीक ठीक सुना भी देती है, लेकिन एग्जाम में पता नहीं इसको क्या हो जाता है और उसमें बहुत सारी गलतियां हो जाती हैं, बहुत सारी गड़बड़ हो जाती है और ये देखो सारा का सारा जो है रिजल्ट खराब हो जाता है। ये आप बहुत सारे पेरेंट्स की ये प्रॉब्लम है और मैं आज इसको डिस्कस करने वाली हूँ। सो हियर्स योर फेवरेट टीचर स्मृति बैक टू डिस्कस योर कॉमन प्रॉब्लम्स, जो चैलेंजेस आप फेस कर रहे हो बच्चे के साथ में। तो आज का चैलेंज बहुत कॉमन है क्योंकि मोस्टली पेरेंट्स जो भी अपने बच्चों के लिए कंसर्न होते हैं वो बच्चे को पढ़ाते हैं और घर पे जब वो बच्चे से कुछ भी लर्न करवाते हैं, जो कि हमारा सिस्टम है, उसका पार्ट है लर्न करना, उसके बाद बच्चे से रिटन प्रैक्टिस करवाते हैं तो बच्चा लिख के दिखाता है, तो घर पे वो जनरली ठीक ही लिखता है, इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स नहीं होती हैं। फॉर दैट मैटर कई बच्चों को ट्यूटर्स भी ये करवाते हैं और बच्चे उसमें ठीक ठाक परफॉर्म कर लेते हैं, पर वही बच्चे ठीक नेक्स्ट डे जाकर एग्ज़ाम में नहीं कर पाते, आती हुई चीज़ को भी गलत लिखाते हैं, मैथ्स के क्वेश्चंस को गलत सॉल्व कराते हैं। अब इसका रीज़न आप समझ नहीं पाते, इसका रीज़न क्या है? इसका एक बड़ा स्ट्रेंज सा रीज़न है जिसके बारे में आपको आइडिया भी नहीं है, आपने बिल्कुल सुना नहीं होगा, लेकिन एक्चुअली वो रीज़न है रेस। यस, रेस। आपको नहीं पता लेकिन आपके बच्चे की क्लास के कई सारे बच्चों से एक रेस चलती रहती है। मेरा पेपर पहले हो गया, मैंने उससे पहले कर लिया, मैंने सबसे पहले कर लिया। बच्चे के माइंड में ये चलता रहता है और जब बच्चा इस चक्कर में जल्दी जल्दी में पेपर सॉल्व करने की सोचता है क्वेश्चन पेपर को, तो वो क्वेश्चंस ठीक से रीड नहीं करता और जब क्वेश्चंस को ठीक से रीड नहीं किया तो ऑब्वियसली मिसअंडरस्टैंड किया क्वेश्चन को, और फिर जब अंडरस्टैंडिंग ही ठीक नहीं है तो आंसर तो गलत होगा ही, एंड फॉर दैट मैटर क्वेश्चन को सही से समझ भी लिया तो भी जल्दी जल्दी में सॉल्व करने में या लिखने में जल्दी के चक्कर में एरर्स हो जाती है, मिस्टेक्स हो जाती हैं और पेरेंट्स सोचते हैं अच्छी खासी प्रैक्टिस कराई थी, घर पे तो सब कुछ सही था, स्कूल में जाके इससे नहीं हुआ। अब आप कहोगे रेस किस लिए, रेस क्यों रेस? क्योंकि हम अपने बच्चे को शुरू से रेस में दौड़ा रहे हैं। यस, हम जब बच्चे को बचपन में खिलाना भी शुरू करते हैं ना, खाना, तो हम कहते हैं देखो उसने फिनिश कर लिया, तुमसे नहीं हो रहा है, देखो वो जल्दी जल्दी तैयार हो गया, तुमसे नहीं हो रहा है, देखो उसने जल्दी जल्दी लिख लिया, तुमसे नहीं हो रहा है। अब जब आप बच्चे को बार बार रेस में लगाओगे तो उसके माइंड में ये रहेगा जल्दी करना सबसे बड़ी चीज है, सबसे अच्छी चीज है, इस बात से कोई मतलब नहीं कि काम कैसा हो रहा है, जल्दी होना चाहिए। बच्चे के माइंड में ये है कि मुझे जल्दी करनी है, बस वही जल्दी। अब आपने उसे घर में नहीं सिखाया कि बेटा एग्जाम में भी जल्दी करना, लेकिन सब बच्चों के माइंड्स ऐसे डेवलप हो गए हैं कि क्लास में हर समय कॉन्स्टेंटली जो बच्चों के आपस में ग्रुप्स होते हैं उनमें रेस चलती ही रहती है और उस रेस की न्यूज ना तो आपको मिलती है ना टीचर्स को मिलती है, वो बस उनके आपस में चल रही है और उसमें जो गड़बड़े हो रही हैं उसको आप पकड़ ही नहीं पाओगे क्योंकि आपको पता ही नहीं है कि बच्चे ऐसी गलती कर रहे हैं जिसका एक्चुअली कोई सेंस नहीं है। बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जैसे 1.5 आवर का पेपर है, 1 घंटे में पेपर कर लेंगे, 45 मिनट्स में पेपर कर लेंगे और हेड डाउन करके लेटे हैं। तो आप पूछो क्यों बेटा पेपर हो गया? हाँ मैम मेरा तो सबसे पहले हो गया। तो दे आर वेरी हैप्पी डिक्लेयरिंग कि मेरा सबसे पहले हो गया। एक मतलब कई टीचर्स ने एक्सपीरियंस किया होगा, जो भी टीचर्स यहाँ पर देख रहे हो सुन रहे हो प्लीज कमेंट जरूर करें कि क्या आपके साथ होता है जब आप कोई काम क्लास में कराते हो या एग्जाम में होते हो तो डन मैम, आई एम डन मैम, डन मैम, डन मैम, ऐसा बार बार सुनते हो। एक्चुअली वो जो डन है वो
ये दिखाता है कि बच्चे ने बहुत तेज भागा और देखा ही नहीं कि वो कब उस लाइन को पार कर गया जहां उसे रुकना था। बच्चे के क्वेश्चंस को समझने की एबिलिटी इम्पैक्ट होती है स्पीड के कारण। बच्चे की क्वेश्चन को समझने के बाद आंसर को लिखने की या क्वेश्चन को सॉल्व करने की एबिलिटी इम्पैक्ट होती है स्पीड के कारण। क्योंकि सबसे पहली बात तो उसका माइंड अब एक जगह फोकस नहीं कर रहा है। पेपर को सॉल्व करने में उसका फोकस नहीं है, उसका फोकस डिवाइड हो गया, दो जगह है। एक इस बात पे कि मुझे पेपर करना है और एक इस बात पे कि मुझे उससे भी जल्दी करना है, उससे भी जल्दी करना है, कि मुझे जो है अंकुर से भी जल्दी करना है, मुझे विवान से भी जल्दी करना है, मुझे अंशिका से भी जल्दी करना है। और अब ये तो पता ही नहीं कि पेपर में चल क्या रहा है, बस जल्दी करना है। अब आप समझ सकते हो, आपने सब कुछ पढ़ाया, बच्चे ने घर पे जब आराम से किया, सब अच्छे से किया, लेकिन एग्जाम रूम में जाके रेस दूसरी शुरू हो गई। तो मैं जब स्कूल में थी तो मैं अपने बच्चों को समझाती थी कि देखो बेटा, आप आज जल्दी एग्जाम खत्म कर लोगे, किसी को पता भी नहीं चलेगा, किसी को फर्क भी नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपके लिए आधे घंटे की एक ऐसी एंजॉयमेंट होगी जिसे आप कल भूल जाओगे। लेकिन अगर आपके मार्क्स अच्छे आते तब आप एक्चुअली जीतते हो। और मार्क्स तब अच्छे आते हैं जब जो आप सीख कर आए हो, प्रैक्टिस करके आए हो, जो आपने इतने टाइम क्लास में सीखा, उसको आराम से ठीक से लिखो। यस ऑफ कोर्स बहुत स्लो कोई नहीं होना चाहिए, गिवन टाइम में पेपर हो जाना चाहिए। एंड हमेशा जो हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसमें बच्चों को जो टाइम दिया जाता है वो नॉर्मल स्टूडेंट्स के लिए बिल्कुल सही है। बच्चे उसमें आराम से जो है अपना क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर सकते हैं। जो डिले होते हैं कि नहीं बच्चों को, फिर उनका एक अलग केस हो जाता है रेमेडियल का, उसको हम कभी और डिस्कस करेंगे। लेकिन ये जो रेस है ये आपको अपने बच्चे के अंदर से खत्म करनी होगी। और उसका यही तरीका है कि आप डेली की हैबिट में बच्चे को ये डालिए कि बेटा टाइम से चीजें करनी है, लेकिन कोई कंपैरिजन नहीं हो रहा है किसी से, कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है कि इस बच्चे ने जल्दी कर लिया तुम तो स्लो हो, इस बच्चे ने जो है तेज भाग लिया, जल्दी तैयार हो लिया, जल्दी खा लिया, ज्यादा खा लिया। नहीं, हर बच्चे की अपनी स्पीड होती है, हमें उसे रिस्पेक्ट करना चाहिए। अब बीइंग लेडीज, मान लीजिए आप 10 लेडीज खड़ी होती हैं और आपको एक किचन काउंटर टॉप दिया जाता है और आपको रोटी बनाने का सारा सामान दिया जाता है, तो हर एक को अपना अपना समय लगेगा। हो सकता है कोई 5 मिनट में बनाए, कोई 7 मिनट में बनाए, कोई 10 मिनट में बनाए। एक या दो रोटी बनानी है तो आप, हो सकता है कोई 15 मिनट में बनाए, और हो सकता है जिसने नया नया शुरू किया उसे 20-25 मिनट भी लगे। तो उनमें से किसी में कोई कमी नहीं है। दी ओनली थिंग इज कि वो उसी तरह से प्रोग्राम्ड हैं। हाँ, अगर हम रेस लगा देंगे तो अगर सारी लेडीज रेस लगाने लगी और वो सब रोटी बना रही हैं तो सबकी रोटी अच्छी तो डेफिनेटली नहीं बनेगी। किसी की गोल नहीं बनेगी, किसी का आटा सही नहीं गूंदेगा, किसी का टेक्सचर सही नहीं होगा, किसी की फूलेगी नहीं, किसी की जल जाएगी। तो आप इसी से समझिए, यही बच्चे के एग्जाम रूम में होता है। उसकी रेस चल रही है, उसको आता सब है लेकिन उसको लिखना नहीं है, उसको रेस में भागना है कि मुझे जल्दी करना है, मैंने जल्दी कर लिया। ये एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम है जिसको कोई हाईलाइट नहीं करता है। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज घर में ये हैबिट डेवलप कीजिए कि बच्चा आराम से खाना खाओ, च्यू कर करके खाओ। अगर खाने का न्यूट्रिशन आपकी बॉडी को नहीं मिला तो खाना खाने का कोई लाभ नहीं है ना। बच्चे तैयार हो रहे हो, अच्छे से नीटली ड्रेसअप हो, ये नहीं कि ऐसे ही ड्रेसअप हो गए। जिनको जल्दी की आदत होती है ना, उन बच्चों के कभी बाल ठीक से कोम नहीं होते, उनके शूज पॉलिश नहीं होते, उनकी ड्रेस आयरन नहीं होती। तो कई बार पेरेंट्स को लगता है क्या ही फर्क पड़ता है, बहुत फर्क पड़ता है। आप आज जो आदत बच्चे को डालोगे वो उसकी लाइफ टाइम रहने वाली है, वो उसकी प्रोफेशनल लाइफ को पूरी तरह से डिजाइन करने वाली है। अगर आज बच्चे को शैबी रहने की आदत है तो आप ये मत एक्सपेक्ट करिए कि जिस दिन वो पढ़ाई करके डॉक्टर इंजीनियर कुछ बन गया उस दिन वो एकदम से स्मार्ट लगने लगेगा।
हो सकता है वो क्वालिफिकेशन हासिल करके भी किसी बड़े ऑर्गेनाइजेशन में कोई बहुत अच्छी जॉब ना पा पाए, सिर्फ इसलिए कि उसको शैबी रहने की आदत है, क्योंकि आपने उसे बचपन से नहीं सिखाया था कि अपने आप को अच्छे से कैरी करने के लिए ध्यान से अपने आप को ठीक से रखना होता है, बाल अच्छे से कोम करने होते हैं, ड्रेस को ठीक से पहनना होता है, शूज़ पॉलिश करने होते हैं। तो हर चीज़ को सिर्फ जल्दी करना इज़ नॉट द टारगेट, टाइम पे करना और अच्छे से करना इज़ द टारगेट। अगर जल्दी के चक्कर में क्वालिटी चली गई तो वो चीज़ वैल्यूएबल नहीं रहती। लाइफ में क्वालिटी बहुत ज़रूरी है। लाइफ को जीने के लिए भी हम कहते हैं क्वालिटी ऑफ लाइफ है तो कुछ है बात। बहुत सारे लोगों के पास बहुत कुछ होता है बट क्वालिटी ऑफ लाइफ नहीं होती। तो वो जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो हर चीज़ में इम्पॉर्टेंट है। एक्चुअली क्वालिटी ऑफ लाइफ कब है? जब आपकी लाइफ में पीस है। पीस कब है? जब आप हर काम को आराम से करते हो, स्लो नहीं हो लेकिन भाग भी नहीं रहे हो। आप प्लीज डिफरेंस समझिए। मैं ये नहीं कह रही कि आप इतने स्लो हो जाओ कि आपका काम पूरा ही नहीं हो, लेकिन ये भी नहीं कह रही हूँ कि आप इतने फास्ट हो जाओ कि आप सब गड़बड़ कर दो और क्वालिटी खराब कर लो। इम्पॉर्टेंट है क्वालिटी। आप खाना बना रहे हो, बहुत जल्दी बनाओगे अच्छा नहीं बनेगा, बहुत स्लो बनाओगे टाइम पर नहीं बनेगा। बैलेंस करके चलिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। आप कुछ भी काम कर रहे हो, अपने बच्चे में ये हैबिट डेवलप करिए कि वो किसी से अननेसेसरी रेस ना लगाए, अपने फ्रेंड्स से भी नहीं, और कई बार बच्चे जिन्हें फ्रेंड्स नहीं मानते उनसे भी नहीं। अब आप कहोगे बच्चों को ये हम कैसे समझा सकते हैं, तो उनके आपस के बीच की बात है। तो इसमें फिर वही बात आती है कि अगर आप बच्चे के साथ बैठते हो, बात करते हो, बच्चे के साथ फ्रेंडली हो, तो उसको बाहर के जो बहुत ज़्यादा फ्रेंड्स हैं वो मेंटली इम्पैक्ट नहीं कर पाएंगे। प्रॉब्लम यह है कि आप उसके साथ बात नहीं करते हो, आप सिर्फ उसे इंस्ट्रक्शंस देते हो। अब इतने बज गए हैं बुक निकाल लो, इतने बज गए हैं पढ़ लो, इतने बज गए हैं खेलने जाओ, इतने बज गए हैं वापस आ जाओ, इतने बज गए हैं खाना खा लो, इतने बज गए हैं सो जाओ। आपका कोई रिलेशनशिप फिर कहाँ हुआ बच्चे से? आप सिर्फ बच्चे से इंटरेक्शन कर रहे हो जिसमें आप उसको इंस्ट्रक्शंस दे रहे हो। टू वे इंटरेक्शन नहीं है जिसमें बच्चा आपको अपने बारे में बता रहा है और आप उसके चैलेंजेस जान रहे हो और आप समझ रहे हो कि उसको किस बच्चे को हरा के मजा आता है या किस बच्चे ने उसे हराया तो वो डिस्टर्ब हो गया। कई बार बच्चे ऐसी बातों से डिस्टर्ब होते हैं जिनके लिए उन्हें डिस्टर्ब होना ही नहीं चाहिए, और वो उस डिस्टर्बेंस से तभी फ्री हो सकते हैं जब आप उनसे बात करो। मैं फिर कहूंगी, एवरी डे अपने बच्चे से आधे घंटे फ्रेंडली टॉक करिए, जानिए कि उसकी लाइफ में, उसके दिमाग में, उसके मन में क्या चल रहा है, जिससे कि आप उसको सोल्यूशन दे सके। अगर आप अपने बच्चे से बात कर रहे हैं तो आपको किसी और की हेल्प की जरूरत नहीं पड़ेगी सोल्यूशन के लिए। आप अपने आप उससे बात करोगे, और जब बच्चा आपसे एवरीडे बात करेगा, डेली आपसे शेयर करेगा, तो धीरे धीरे ग्रेजुअली वो भी आपको ट्रस्ट करने लगेगा, आपकी बात को मानने लगेगा कि हाँ मम्मा कह रही हैं कि इस बात की चिंता करने की जरूरत नहीं है कि मैं उससे स्लो हूं, बस मेरा पेपर तो टाइम पे होता है ना, तो मम्मा ठीक ही कह रही होंगी, मम्मा मेरी बात समझती है, मम्मा को समझ में आता है कि कोई मुझ पे हंसता है तो मुझको बुरा लगता है। बच्चे को ये पता होना चाहिए कि आप उसकी फीलिंग्स को समझते हो, तभी आप उसके अंदर जो कारण हैं गलतियों के, उनको खराब जो कर रहे हैं जो कारण, उनको आप रिमूव कर पाओगे। बच्चे को डांटना, डराना, धमकाना, इससे कुछ नहीं होने वाला है, कभी भी नहीं होगा। प्रॉब्लम्स और सिर्फ बढ़ेंगी ही। आप बच्चे को टाइम दीजिए, आपका बच्चा आपको जाने, वो आपसे अपनी बात शेयर करे। हाँ, जब बच्चा शेयर करेगा तो एक चैलेंज और आएगा। मान लीजिए अब बच्चे को आप पे फुल कॉन्फिडेंस आ गया, आपको बात करते हुए हो गए 15-20 दिन, बच्चे ने आपको ऐसी बातें भी बता दी, बच्चे ने कहा मम्मी किसी को बताना मत, पापा किसी को बताना मत। आपने कहा हाँ हाँ बिल्कुल नहीं बिल्कुल नहीं, और फिर आप बाहर जाके बता दें, पता चले जिस बच्चे के बारे में उसके पेरेंट को बता दे।
पता चले आप घर में ऐसे बता दें कि आप अपने दूसरे बच्चे को बता दे और वो सिबलिंग जो है भाई बहन को बता के टीज करे। अगर एक बार भी ऐसा इंसिडेंट हो गया तो बच्चा लाइफ में आपको कभी कुछ नहीं बता पाएगा। इसलिए प्लीज बच्चे का ट्रस्ट कभी ना तोड़ें, वो बहुत डेंजरस सिचुएशन होती है। अगर किसी ने आपसे सीक्रेट शेयर की है तो आप ये मानिए कि आपको उसने इस योग्य माना है, इस लायक माना है कि आप उसकी बात को संभाल कर रख पाओगे। जैसे कोई अपने प्रेशियस जूल्स किसी को दे रहा हो कि प्लीज इसको छुपा के रखना, कोई ले नहीं जाए, ऐसे ही आप उस बात को छुपा के संभाल के रखिए। आप उसको सपोर्ट कीजिए, आप उस बात को उस बच्चे को समझने के लिए यूज कीजिए, उसको सोल्यूशन देने के लिए यूज कीजिए। बट किसी और बच्चे को नीचा दिखाने के लिए या ये जताने के लिए कि देखो तुम्हारे को नहीं बताया लेकिन मुझे बता दिया, अगर आपने एक बार भी ये कर दिया तो ट्रस्ट कीजिए दोबारा आपको कभी पता नहीं चलने वाला है। मैं एक टीचर हूँ, मैंने बहुत सारे बच्चों को पढ़ाया, मेरे पास बहुत सारे बच्चों की सीक्रेट्स हैं, मैंने कभी किसी को नहीं बताई और कभी नहीं बताऊंगी, बिकॉज मेरे धर्म के विरुद्ध है। दैट्स नॉट राइट। ये कोई ऐसी सीक्रेट्स नहीं होती है जिनको आप सोचते हो कि बहुत कुछ बड़ा होगा। बच्चों की सीक्रेट सुनोगे ना आपको हंसी आएगी, बट बिलीव मी उनके लिए वो बहुत बड़ी चीज होती है। और जब आपसे वो शेयर कर रहे हैं तब आप हंसो मत, उनका कभी मजाक मत बनाओ। आप उनको ये विश्वास दिलाओ कि आप समझ रहे हो कि हाँ ये ऐसी प्रॉब्लम है, लेकिन ये इतनी बड़ी प्रॉब्लम नहीं है, इसके बारे में इतना मत सोचो। आपका बच्चा तभी आपके इस बात को ट्रस्ट करेगा जब वो आपको अपना सपोर्ट सिस्टम मानेगा, जब उसको ये विश्वास होगा कि उसके पीछे कोई है, तब वो आपको मानेगा कि हाँ जब मम्मा ने कहा है या पापा ने कहा है तो डेफिनेटली घबराने की बात नहीं है। और जब मेरे मम्मी पापा मेरे साथ हैं तो मैं किसी और से क्यों डरूं। अगर वो ये मजाक उड़ा भी रहे हैं कि अरे इसका पेपर तो सबसे एंड में फिनिश होता है, तो मम्मी ने कह दिया होता है तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, होता है, दैट्स ऑल। आपको बच्चे के अंदर जो कंफ्यूजन्स हैं उनको खत्म करना है, और वो कंफ्यूजन्स तब खत्म होते हैं जब आप उनको जानो, उनके कारण को जानो। उसका मजाक नहीं बनाना है, उसे किसी और को नहीं बताना है, और बच्चे को अपने गुस्से के समय में कभी नहीं जताना है कि मैंने तेरे को देख उस टाइम पे तूने बताया था ना, मुझे बता दूंगी मैं। ये कभी नहीं करना है, वरना आप अपने बच्चे से इतने दूर हो जाओगे जितना आप सोच भी नहीं सकते। तो अगर आपका बच्चा एक ऐसी रेस में दौड़ रहा है जो कि है ही, आई एम प्रिटी श्योर अगर आपके बच्चे अच्छा स्कोर करने वाले हैं और नहीं कर पा रहे हैं तो उनकी रेस चल रही है। आप प्यार प्यार से पूछ लेना कि बेटा किसका पेपर पहले हुआ था, वो बहुत एक्साइटेड हो गए, मम्मी मेरा, बस समझ लेना रेस चल रही है। मम्मी मेरा सेकंड नंबर पे हुआ, मम्मी मैं तो और पहले कर दूंगा, मम्मी मैं तो सबसे जल्दी करती हूँ। आपको पता है इसमें बच्चे की हैंडराइटिंग खराब होती है, इसमें बच्चे की आंसर शीट की पूरी क्वालिटी एज इन उसके रिप्लाईज, जो उसके रिस्पॉन्सेज, जो उसके आंसर सोल्यूशंस हैं, उनकी क्वालिटी खराब होती है। उसमें उनके स्पेलिंग्स सही नहीं होते। जो ऐसे एग्जाम्स होते हैं जैसे ईवीएस सोशल साइंस या सोशल स्टडीज जिसे बोलते हैं, इंग्लिश हो गया या आपका साइंस हो गया, वहाँ पे अगर स्पेलिंग मिस्टेक्स हो जाएंगी तो आपके डेफिनेटली मार्क्स कटते हैं। मैथ्स में तो एक सिली मिस्टेक हुई, बच्चे ने जो है 3 की जगह 2 लिखा और पूरा सम रॉन्ग हो गया, पूरा जो है आंसर ही गलत आएगा। तो आप समझ सकते हो ये जो रेस है ये कारण बनता है सिली मिस्टेक्स का। और मोस्टली पीटीएम के दिन टीचर्स यही कहते हैं ये ना बहुत सिली मिस्टेक्स करता है, ये बहुत सिली मिस्टेक्स करती है। पता नहीं क्लास में जब हम पूछते हैं रिवीजन के टाइम पे तो सब सही आंसर होते हैं, एग्जाम के टाइम पे पता नहीं सब कुछ गड़बड़ क्यों लिख देते हैं, ये याद नहीं करते हैं। कुछ नहीं है, सिर्फ एक रेस चल रही है जिसके बारे में किसी को पता नहीं है, और उस रेस को खत्म करने के लिए बहुत प्यार से सिर्फ पेरेंट्स को ही नहीं टीचर्स को भी इन्वॉल्व होना होगा।
क्योंकि मैं जब भी इन्विजिलेशन के लिए जिस भी रूम में जाती थी, सबसे पहले यही कहती थी, बेटा कोई रेस नहीं है, आप आज पेपर पहले ख़त्म कर लो और रिजल्ट के दिन इसी में आपको सब कुछ आने के बाद भी कम मार्क्स आए, वो ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम होगी, वो एक्चुअल हार होगी। तो मैं हमेशा ट्राई करती थी कि मेरे रूम में बच्चों की रेस ना लगे। और मैं आपसे भी रिक्वेस्ट करूंगी कि आप प्लीज़ कोशिश करिए कि आपके बच्चे ऐसी किसी रेस में ना भागें जिसमें भागना ज़रूरी नहीं है। स्पोर्ट्स डे की रेस में भागें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन पेपर अपने टाइम से ख़त्म करें। और एक बहुत इम्पॉर्टेंट बात, इस रेस के चक्कर में हमारे बच्चे पेपर को रीचेक नहीं करते, अपनी आंसर शीट को रीचेक नहीं करते हैं। अब आप कहोगे ये तो टीचर का काम है, टीचर को जो है रूम में बोलना चाहिए कि अपना अपना पेपर जिसका पूरा हो गया रिवाइज करो, रीचेक करो। सब टीचर्स बोलते हैं, कोई टीचर नहीं चाहता कि एग्जाम रूम में एक बच्चा हेड डाउन करके आधे घंटे के लिए लेटा रहे, जिसके कारण बाकी बच्चों को लगे अरे ये तो सो रहा है। उसे सारे रूम में एक ऐसी पैसिव एनर्जी फैलती है जिसके कारण सबको अनकंफर्टेबल फील होता है। तो बच्चे को एक्चुअली घर से रीचेकिंग की आदत ही नहीं है। होता क्या है कि जब आप घर पे रिवीजन कराते हो तो बच्चे ने लिखा और आपने उसको चेक किया और हो गया। एक्चुअली आप बच्चे को कहो बेटा अपनी मिस्टेक्स चेक करके निकालो, और फिर उसको छोड़ मत दो कि हाँ बच्चे ने निकाल ली होंगी। वही बात आती है फिर से कि आपने बच्चे को टाइम दिया कि नहीं। आप 2 मिनट लगा के देख लो कि बच्चे ने अपने ही आंसर की रीचेकिंग सही करी है कि नहीं। जिसको भी लाइफ में एक बार रीचेक करने की आदत पड़ जाती है, वो बहुत सारी चीजें गलत करने से बच जाता है। यस, ये सिर्फ एक एग्जाम पेपर टेस्ट शीट के लिए नहीं होता है, ये लाइफ में बहुत सारी चीजों पे अप्लाई होता है। जैसे जब आप घर से बाहर जा रहे हैं, आपको रीचेक करने की आदत है, तो आप गैस सिलेंडर का नॉब चेक करेंगे, जरूरी है। आप लॉक को चेक करेंगे ठीक से लगा है कि नहीं, आप वाटर सप्लाईज को चेक करेंगे ठीक से बंद हुई है कि नहीं। लेकिन हमारे बच्चे, वही बच्चे जिनके पेरेंट्स को ओसीडी भी है सब कुछ बार बार चेक करने की, वो अपने आंसर्स को रीचेक ही नहीं करते कि मैंने सही लिखा है कि नहीं। आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रही हूँ। ये हैबिट घर से आएगी। जब घर में रोज रीचेकिंग बच्चा खुद नहीं कर रहा है, आप सारे काम की मत करवाइए। आप रोज बच्चे को, आप कोई ऐसे एक्सरसाइज बुक ले लीजिए, जैसे कि हमारी इंग्लिश में इस तरह की पैसेजेस भी आते हैं जिनमें एरर्स होती हैं और जो बच्चों को करेक्ट करनी होती है। अब डिपेंडिंग ऑन द लेवल ऑफ द क्लास, वो आपको पूरे पेपर में एक ही होता है और क्लास में भी बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं कराया जाता क्योंकि सिलेबस बहुत ज़्यादा होता है। पर इनकी बुक्स आती है, जैसे कि आप पंक्चुएशन की ले लीजिए एंड करेक्ट द पैराग्राफ अकॉर्डिंग टू द स्टेज ऑफ द क्लास, आगे जाकर ग्रामर की भी। और आप बच्चे को रोज कहिए बेटा इसमें से एक पैराग्राफ तो तूने मुझे आज ठीक करके दिखाना है, इंग्लिश में भी हिंदी में भी। तो बच्चे को एक हैबिट बनेगी चेक करने की, गलती कहाँ है, मिस्टेक कहाँ है। अगर बच्चा खुद ही अपनी मिस्टेक ढूंढ लेगा तो वो उसे ठीक कर लेगा, रेक्टिफाई कर लेगा, और मिस्टेक ठीक हो जाएगी तो बहुत सारे मार्क्स कटने से बच जाएंगे। तो देखिए आपके बच्चे को ऑलरेडी आता है, आपका बच्चा रेस में नहीं भाग रहा, आपका बच्चा अपने किए हुए काम को रीचेक करके अपनी मिस्टेक को ठीक कर ले रहा है, तो आपकी वो प्रॉब्लम अपने आप दूर हो जाएगी कि बच्चे को पढ़ाया तो था, उसको आता तो था, लेकिन मार्क्स नहीं आए, एग्जाम में गड़बड़ होती है। एग्जाम में गड़बड़ ऑटोमेटिकली बंद हो जाएगी। सो ये एक नई हैबिट डेवलप कीजिए। बच्चे को कहिए बेटा आराम से बैठ के खाओ, चबा चबा कर, दौड़ते भागते नहीं खाना है। बच्चे को कहिए टाइम से उठो, अच्छे से तैयार हो, अपने आप को ठीक से कैरी करो, और पढ़ाई के समय में रेस मत लगाओ। अपने लिए पढ़ो, दूसरों के लिए नहीं, क्योंकि आपकी पढ़ाई आपके काम आएगी, किसी और के नहीं। प्लीज कंपैरिजन उतना ही करें जितना सामने वाला उसको झेल पाए। आप अगर कंपैरिजन नहीं झेल सकते
अपने पड़ोसी से, अपने रिश्तेदारों से, तो समझिए आपका बच्चा भी वो कंपैरिजन मेंटली नहीं झेल पाएगा। अवॉइड कंपैरिजन्स, अपने बच्चे के कंपेनियन बनिए। जब आप अपने बच्चे के कंपेनियन बन जाओगे तो बच्चा खुद भी अपने आप को किसी से कंपेयर करना बंद कर देगा। उसको कॉन्फिडेंस इतना होगा कि मेरे साथ तो मेरे पेरेंट्स हैं, मुझे कैसा डर, मेरी कौन सी रेस, मैं तो चेक करूंगा मैंने क्या लिखा है, मैं तो देखूंगी मैंने क्या मिस्टेक की है, और बस आपकी प्रॉब्लम सॉल्व। तो ये एक ऐसा साइकोलॉजिकल फैक्टर है जिस पे आप फोकस करते हैं तो आपकी मेहनत रंग लाएगी। एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। आई होप आज का सेशन यूजफुल था, और आपकी जो भी क्वेश्चंस हैं आप प्लीज़ उन्हें कमेंट बॉक्स में लिखिए, बिकॉज मुझे अच्छा लगेगा अगर मैं उसमें कुछ भी आपको सॉल्यूशंस दे पाऊंगी। और कोई भी सजेशंस हैं तो आप प्लीज़ मुझे वो भी बताइए, बिकॉज लर्निंग इज़ अ लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, और मैं हमेशा अपने बच्चों से सीखती रही हूँ। तो अब मैं इसी मीडियम से आपसे जुड़ रही हूँ, तो अब भी मैं आपसे सीखूंगी। एंड आज के लिए बस इतना ही, और आप सभी को हैप्पी पेरेंटिंग। आपको वीडियो हेल्पफुल लगा तो प्लीज़ इसे अपने फ्रेंड से शेयर करिए ताकि वो भी अपने बच्चों को हेल्प कर सके, और लाइक करने का मन हो तो कर दीजिएगा। एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, and see you soon in the next video with a new challenge. Till then, happy parenting and bye bye.